अन्या अपनी पूजा में लीन थी और कोई उस पर चोरी छुपे नजर रखा हुआ था। अन्या सारी बातों से बेखबर अपनी पूजा संपन्न कर मंदिर में जाकर पंडित जी का आशीर्वाद लेती है। लेकिन जब दक्षिणा की बारी आती है तो अन्या को रियलाइज होता है कि अपना पर्स कार में ही भूल गई है। वो जल्दी से इधर उधर देखती है तो सीढ़ियों के पास वही बॉडीगार्ड पर अन्या की नजर जाती है। अन्या जल्दी से उसके पास आते हुए कहती है, सुनो, तुम कार से मेरा पर्स ले आओ, मुझे दक्षिणा देनी है। अन्या की बात सुन वो बॉडीगार्ड कहता है, सॉरी मैम, लेकिन मैं आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता, बड़े साहब के सख्त ऑर्डर है। उसकी बात सुन अन्या उसे समझते हुए कहती है, देखो बस 2 मिनट की तो बात है और जब तक मैं दक्षिणा नहीं दे देती मैं कहीं जा भी नहीं सकती। अन्या की बात सुन वो बॉडीगार्ड कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है मैम, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं ड्राइवर को बोलता हूँ वो ले आएगा आपका बैग। अन्या उसकी बात सुन सहमति में सिर हिला देती है। वो बॉडीगार्ड ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन मंदिर में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। अन्या खड़े खड़े उस बॉडीगार्ड को देख रही थी। अब उससे अंदर ही अंदर कुछ जुजुलाहट होने लगी क्योंकि वो सुबह से भूखी प्यासी थी और अब तो उससे काफी थकवात होने लगी थी। अपनी जुलजुलाहट में आगे बढ़ उस बॉडीगार्ड पे कुछ तेज आवाज में, देखो इस अच्छा होता कि तुम खुद जाकर ले आओ, काफी देर हो रही है, हमें घर भी पहुंचा है, शाम तक तुम ऐसे करोगे तो हम यही अटके रहेंगे। अन्या की बात सुन वो बॉडीगार्ड कुछ कह नहीं पाया, इसलिए वो भी अन्या की बात मानते हुए जल्दी से चला गया। अन्या उस बॉडीगार्ड के जाने के बाद एक ठंडी आह भरते हुए कुछ साइड में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये उसका पहला व्रत था इसलिए उसे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। अन्या उस बॉडीगार्ड का इंतजार कर ही रही थी, तभी उसके पास से गुजरती एक महिला का गले का हाल गिर गया, जिससे देख अन्या तुरंत उसे उठाकर उस महिला को आवाज देती है, लेकिन वो महिला नहीं रुकती। अन्या उसे आवाज देते हुए पीछे जाती है मगर वो महिला बिना रुके मंदिर के ऐसे छोर पर आ जाती है जहाँ कोई नहीं था। अन्या तेज आवाज में उस महिला को जैसे ही आवाज देती है कि कोई पीछे से आकर अन्या के मुंह पर रुमाल बांध देता है, जिससे अचानक ही उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और पल भर में वो बेहोश हो जाती है। उसके पीछे खड़ा आदमी अन्या को पकड़ एक नजर उसके चेहरे को देखता है, जिससे उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती है। वो सामने वाली औरत को देख अपने पॉकेट से एक नोटों की गड़ी निकल उसकी तरफ फेंकता है। वो औरत भी लालच भरी निगाह से उस नोट के बंडल को कैच कर उस आदमी को सलाम कर वहां से निकल जाती है। वो आदमी अन्या को देख उसके चेहरे को काफी ललचाई नजरों से छूते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मेरी रानी, मुझसे इतनी जल्दी पीछा छुड़ा लोगी? एक ज्योतियागी की नजर में भोगी को इतना बोल वो काफी कुटिलता से हंसते हुए अन्या को अपने कंधे पर उठा लेता है और पीछे के रास्ते से होते हुए मंदिर से निकल जाता है। उसके पीछे उसके आदमी भी आ जाते हैं और सावधानी से वहां से जल्दी ही निकल जाते हैं। विनय अन्या को अपनी वैन में अच्छे से लेटा कर अपने आदमियों के साथ वहां से पल भर में निकल जाता है। वहीं जब बॉडीगार्ड वापस अन्या का पर्स लेकर आता है तो अन्या को न देख काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो चारों तरफ अन्या को ढूंढता है लेकिन अन्या उससे कहीं नहीं मिलती।
आसपास लोगों से पूछने पर भी उससे अन्या के बारे में कुछ नहीं पता चलता, जिससे अब उसकी घबराहट डर में बदलने लगती है। उसके सामने बस अपने बॉस का वही खड़तरंग चेहरा आ रहा था। वो अच्छे से जानता था कि अन्या के लिए रुद्र काफी केयरिंग है, क्योंकि जब अन्या का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बॉस की दुनिया ही मानो रुक गई थी। अब तो उसकी लापरवाही से अन्या कही। ये सारी बातें सोच सोच कर उस बॉडीगार्ड के सिर पर पसीने की बूंदें छलक आई। वो किसी को कॉल कर वापस से अन्या को पूरे मंदिर में ढूंढने लगता है। कुछ घंटों के बाद अन्या, जो कि बेहोश थी, उसे हल्का हल्का होश आने लगता है। वो अपने सिर को पकड़ उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उससे रियलाइज होता है कि उसके हाथ पैर किसी चीज से बंधे हैं। जिस एहसास से वो झट से अपनी आंखें खोल देती है, सबसे पहले उसकी नजर अपने ऊपर जाती है और एक तेज रोशनी की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। ये रोशनी उससे सिर के ऊपर लगे एक बल्ब से आ रही थी। अन्या ये अनजान जगह देख झट से अपने आसपास नजारे घूमती है, तो वहाँ सिर्फ खाली पड़े बारे बारे कार्टन के बॉक्सेस पड़े थे और वो एक छोटे से खाट पर लेटी हुई थी। ये सब देख अन्या को ज्यादा समय नहीं लगा ये समझने में कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, लेकिन कौन, ये सवाल आते ही अन्या के ज़हन में सिर्फ एक ही राक्षस का नाम आ रहा था और साथ ही उससे जुड़ी हैवानियत भी। ये सब सोच सोच अन्या डर से कांपने लगी, क्योंकि अपने आने वाले पल के लिए उससे अब काफी घबराहट होने लगी। उसके ज़हन में अब बार बार सिर्फ रुद्र का चेहरा आ रहा था। दिल में बस एक ही आह थी, अगर आज उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वो रुद्र से क्या खुद के नज़ारे मिलने के काबिल नहीं रह पाएगी। अतीत के घाव भरे जरूर थे, लेकिन निशान अब तक ताजा थे। अन्या को अब अपनी किस्मत पर ही रोना आ रहा था, क्योंकि जब भी उसे लगता है कि खुशियाँ उसके दरवाजे पर दस्तक देना वाली है, तभी खुशियाँ उससे रूठ कर बैठ जाती है। कहीं न कहीं उसके दिल में ये था कि रुद्र उसके पास आ जाए। वो अपनी नजर आए पास घुमा कर देखती है तो उसे सिवाय दरवाजा और कटान के कुछ नहीं दिखता। वो एक गोदाम जैसी जगह थी जहां उसके उम्मीद की एक भी किरण नहीं थी। अन्या खुद के किस्मत से लड़ने के बारे में सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुलता है। अन्या सहम जाती है। दरवाजा खुलते ही दो लड़खड़े कदम अंदर आते हैं और दरवाजा वापस बंद कर देता है और अपनी कुटिलता भरी मुस्कान अन्या के ऊपर ढलते हुए वो उसके पास आता है। अन्या, जो उस आदमी की एक झलक देख ही पहचान जाती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। ये वही राक्षस है जिससे बचने के लिए उसकी माँ बात कर रही थी, विनय त्यागी, उसके इलाके का सड़क छाप डॉन। लोगों को मरना, लड़कियों के साथ जबरदस्ती और बदमाशी करना और साथ ही सारे इलीगल कामों को अंजाम देना, यही था इसका धंधा। उसकी नजर ऐसी कि किसी लड़की पर पड़ जाए, उसकी इज्जत तार तार हो जाए। 1 साल पहले विनय त्यागी की अन्या पर पड़ी और उसे पाने की लालसा अंदर जग गई, मानो वो उसके लिए बावला हो गया और शादी करने की जगाई। और जब केवेंद्र जी ने इसका विरोध किया तो उन पर बंदूक तानकर अन्या से जबरदस्ती सगाई कर ली और साथ ही 1 महीने के बाद उससे शादी करने का इरादा रखा। उसने तो अन्या के साथ केवेंद्र जी और सारिका जी का भी जीना दुश्वार करता है। वक्त बेवक्त आकर अपनी गंदी नजर अन्या पर डाल पूरे घर का माहौल खराब कर दिया था। इलाके की पुलिस तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और साथ ही केवेंद्र जी को उनके बेटे को मारने की धमकी दी।
अन्या के अचानक गायब होने की वजह से वो जैसे बावला हो गया। उसने केवेंद्र जी और सारिका जी को काफी टॉर्चर किया, लेकिन वो दोनों अपनी बेटी की खुशी और सलामती के लिए चुप रहे। उसने उन काफी पता करने की कोशिश की, लेकिन अन्या की उन्हें तक कुछ खबर नहीं थी, इसलिए उससे भी कुछ नहीं मिल पाई। लेकिन अचानक ही उसके पास एक मैसेज आने से उसने झट से अन्या को ढूंढना शुरू किया। पहले तो अन्या उसकी मोहब्बत और जुनून थी, लेकिन अब उसकी जिद बन चुकी थी। उससे जानकर ये काफी गुस्सा आया कि अन्या ने शादी कर ली, जिस बात का वो बदला लेने पर अब अन्या से आतुर हो चुका था। काफी दिनों से अन्या पर नजर रखते हुए आज उससे वो मौका मिल ही गया। वो अपनी कुटिलता भरी नजर अन्या पर डाल एक हवस भरी आवाज में कहता है, कैसी हो मेरी रानी? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? इतना बोल दो। अन्या की तरफ झुकने लगा तो अन्या डर से अपनी आंखें बंद कर लिए। देख विनय के चेहरे पर काफी कुटिलता भरी मुस्कान छा गई। आखिर वो यही तो देखना चाहता था, अन्या के आंखों में खुद के लिए खौफ। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।